ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि दलवाल प्रमोद जी महाराज का प्रवचन। पवित्र को पाने के लिए पवित्र होना पड़ेगा। बंदो गुरुपर कंज कृपा सुंदर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सज्जनों, सत्संग प्रेमी सज्जनवृंद, करुणामयी माता बहनों, पवित्र होना है। पवित्र को पाने के लिए जिसको पाना है वह अति पवित्र है। सभी सांसारिक संग होने से अपवित्र हो गए। आप हैं तो पवित्र, लेकिन संग होने से अपवित्र हो गए। जैसा पैखाना वैसा पेशाब। अनाज का मोटा रूप पैखाना, पतला रूप पेशाब। मनुष्य को स्नान ध्यान के बाद भोजन करना चाहिए। जानवर बिना स्नान ध्यान किए भोजन करता है, हम जानवर नहीं है। शिक्षा मिलने पर आपका दोष, नहीं मिलने पर मेरा दोष, समझे ना। इसलिए मैं अपना दोष छुड़ा रहा हूं। संत मत जातिवाद नहीं, पवित्रवाद है। एक को पाने के लिए बहुत साधन चाहिए। पवित्रता नहीं रहने पर राजा नल राजच्युत हुआ। पवित्र रहने से भूत प्रेत भी कुछ नहीं करेगा। पाप से बचने के लिए पुण्य कीजिए, पुण्य से बचने के लिए ध्यान कीजिए। धर्म नहीं तो अधर्म होगा। पुण्य कीजिए नहीं तो पाप हो जाएगा। सत्संग में 4 यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, जप यज्ञ और सब यज्ञ करेंगे। शादी विवाह करेंगे तो दिल खोल कर खर्च करेंगे, पर सत्संग में कंजूसी करेंगे, समझे ना। जो एक को जानता है उसकी ममता सब पर होती है। संत महात्मा सब पर समान। अधिक किस पर ख्याल रहता है? जो अधिक गिरा हुआ है। ध्यान से ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। पहले की खटपट अभी भी खटपट होगी, अभी की खटपट आगे भी खटपट होगी। भक्त कैसे बनना चाहिए? जैसे भौरा फूल का रस लेकर बिना बिगाड़े चल देता है, उसी प्रकार संसार को बिना बिगाड़े लेकर चला जाना चाहिए। आवश्यकता भर लेने से दुख नहीं होगा। पूज्यपाद का यह प्रवचन श्री संत मत सत्संग आश्रम तेलियाड़ी, भवानीपुर राजधाम पूर्णिया में दिनांक 26/9/1996 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज जी। रावण जी कही आ जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन परम आराध्य संत सद्गुरु के चरणों में नमन। पूज्य हुजूर के चरणों में नमन। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य बाबा के चरणों में नमन। आए हुए सभी सत्संगियों के चरणों में नमन। अभी रामचरितमानस से गुरु चरण की महिमा का पाठ हुआ है। कहते हैं गुरु की, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, गुरु की चरण नख हीरे के समान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
संत आगे आगे चलते हैं और मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ ताकि उनका चंदन मेरे शरीर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसी रज की महिमा को बता रहे हैं। गुरु चरण रज हमारे मन को पवित्र कर देता है। गुरु की सेवा में लगे रहते हैं, हमारे मन से पाप छूटता चला जाता है। गुरु हमारे मन की मलिनता को धीरे धीरे करके हटते जाते हैं। गुरु बहुत कृपालु होते हैं जो हमें इस भव सागर से छूटने का ज्ञान देते हैं और किस तरह से अपने जीवन को कृतार्थ करना है, किस तरह से अपने जीवन को लाभ लेना है, यह हमें इसका ज्ञान देते हैं। गुरु महाराज जी के प्रवचन में आया कि हमें गुरु से सीखकर ध्यान करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। परमाराध्य के आत्मस्वरूप सदाचार और ध्यान की प्रतिमूर्ति संत मत के दर्पण, जिनकी शताब्दी पावन स्मृति में पंचाधिक मास ध्यान साधना का आयोजन है, के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। उपस्थित है आत्मवत साधकगण, आदरणीय महंत बाबू, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, बड़ा ही पावन समय है। कार्तिक का शुभ महीना है और 2023 बड़ा ही पावन वर्ष है। पावन पुरुष का शताब्दी वर्ष। आप सत्संग आश्रम में जो फाटक से प्रवेश करते हैं, वहां टंगा हुआ आप देखते हैं, पढ़ते हुए आ रहे होंगे, गुरु नानक के तेग बहादुर, महर्षि में है कि तुम दल बहादुर। सिख धर्म के जो 9वें गुरु हुए, उनका नाम है गुरु तेग बहादुर जी महाराज, और वे गुप्त थे। 8वें गुरुगद्दी पर जो आए थे, वो साहिबान का नाम था हरिकृष्ण साहब। 5 वर्ष की अवस्था में गुरुगद्दी पर आए थे और 8 वर्ष की अवस्था में चोला त्याग कर गुरुग्राम को गमन कर गए। अपने अंतिम उपदेश जब दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं अब चला जाऊंगा नानक के गांव, अपने गुरु नानक के गांव चला जाऊंगा, तो संगत पूछ बैठी, उपदेश कौन करेगा हमें? अब उनके सेवक से यह वाणी विस्तृत हुई, बाबा बकाला। यह कहकर उन्होंने चोला का परित्याग कर दिया। सिख लोग दौड़े, बकाला एक जगह का नाम था। गुरु साहब ने उपदेश किया, बाबा बकाला में गुरु प्रकट होंगे दूसरे। गद्दी के मालिक
अब जब सुना लोगों ने कि बाबा बकाला इन्होंने कहा है, तो बहुत सारे लोगों ने गुरु का वेश धारण करके गद्दी लगा ली। अब तो सिखों को लगा कौन है कौन नहीं है, 39 गद्दियां लग गई। लेकिन जानते हैं, पूज्यपाद महर्षि दलवाल परमहंस महाराज कहा करते थे, सूर्य जब उग जाता है वो नहीं कहता है कि मैं उग गया, दुनिया कहती है कि उग गया। सच्चे साधु जब दुनिया में प्रकट होते हैं तो लोग स्वयं कह देते हैं कि ये पवित्र पुरुष है। ऐसी घटना घटी, एक सिख सौदागर पानी वाला जहाज पर बहुत सामान लाद कर वो जा रहा था। उनके नाव भंवर में फंस गए, लगा कि सब डूब जाएगा। तो देखिए, सिख लोग किसी को नहीं पुकारते, गुरु को पुकारते हैं। चाहे माल खजाना डूब रहा हो कि जीवन डूब रहा हो। हम लोग अभी तो दुर्गा माँ को भेजे ही हैं सुमर करके। कल तो हम देखा कि अपने ब्लॉग में लिखा हुआ था माँ दुर्गा काली पूजा समिति। हम सोच रहे कल शाम में यही तो नास्तिकता है कि माँ दुर्गा अलग है, काली अलग है, दुर्गा पूजा अलग अलग होगा। पूजा समितियों ने समझ पा रही है कि दुर्गा काली के है। हम विभिन्न तरह की पुकारते हैं। उस सिख ने कहा, गुरु गद्दी पर जो गुरु साहब विराजमान हैं, उनके चरणों में मैं हाथ जोड़ता हूं। अगर ये मेरा जहाज निकल गया, 500 असरफी, असरफी बुझते हैं, सोना का सिक्का पहले चलता था, 500 असरफियां गुरु चरणों में भेंट चढ़ा दूंगा। जहाज निकल गया। निकल गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा गुरु चरणों में चढ़ा देना चाहिए। लेकिन समस्या आई, उस सरदार ने देखा यहां तो 39 गुरु है, और कौन निकाला कौन नहीं निकाला, और समस्या है। ये था बड़ा बुद्धिमान, 5 गो सरफी 39 जगह कर लिया। अब 5 गो चढ़ावे। एक शब्द है भारतीय भाषा में तथाकथित गुरु। तथाकथित मतलब इसी तरह से हम आपसे कहवाले, हमको आप कह दीजिए। तथाकथित, तथाकथित ने तथाकथ चाहिए। भगवान भी तथाकथ थे, तथागत। जो परमात्मा स्वयं आते हैं गुरु तथागत कहलाते हैं। भगवान को तथागत थे, तथाकथित नहीं थे। ये सब वैसे ही गुरु थे। 5 गो चढ़ावे, जाओ जाओ जाओ, एकदम बाल बच्चा सब मिल करके ढोल बजाओ, खाना खाओ कि नहीं। ऐसे लोग महात्मा कहते हैं। ये सोचे नकली है, असली होता तो जल्द जल्द बोलता। ये 500 में 5 का है, 39 में कोई नहीं बोला, कहा ना ये सब नकली है। तब पता लगा और कोई है महात्मा, वो पागल की तरह उधर खो में फंसा रहता है, बाहर नहीं निकलते हैं। वहां भी गए, चढ़ाया 5 गो। वे तो थे हीरा, असली थे। कह रे सरदार, कहा था 500, चढ़ाता है 5 गो। हमारे सतगुरु महाराज जी अपने गुरु भाई को लेकर के अपने गुरुधाम बाबा साहब पवित्र दर्शन करने के लिए मुरादाबाद गए थे। बाबा साहब किसी को भी अपना कुछ नहीं देते थे। कोई प्रसाद चढ़ावे उठाकर फेंक देते थे। बड़े भीतर से कड़े, माफ करिएगा, बाहर से बड़े कड़े, भीतर से बड़े मुलायम ये होते हैं।
बाबा साहब ऐसे ही थे, तनिको प्रेमी पर धन्य धन्य कहे नहीं रहा। राधेव ने कहा अपने गुरु भाई से मत चढ़ाइएगा कुछ, ये पसंद नहीं है गुरुदेव को। कहा नहीं नहीं चढ़ावेंगे। जैसे चढ़ाए बाबा साहब उठाकर कुत्ता का भी फेंक दिया। उन्होंने लगे कि हम चढ़ाए, बाबा साहब फेंक दी। कहा तब चढ़ाए काहे लिए थे? वो किन्हीं को दे दे, कुत्ता को दे कि किसी को दे, आपको मतलब? भीतर से मन में होता था चरणामृत ले लें गुरु का। राधेव ने कहा कि मत कहिए ये सब बात। बाबा साहब ने कहा कि लाला ये क्या बोलता है? सरकार चरणामृत चाहता है, कितना रुपया देगा? वो झट से निकाल लिए। बाबा साहब कह रहे रे हम सोचे बनिया है, डर से भाग जाएगा, ये तो निकालिए दिया। एक गुरु की परीक्षा होती है। तो वो जो गुरु थे सिख धर्म के असली, कहा अरे कहा था 500 देता है 5 गो। देख तो ऐसे जहाज निकला है। कुर्ता जो खोला पीठ में कील धंसा हुआ था जहाज का। एकदम सरदार तो आनंदित होकर के 500 निकाला। कहा लादो रे मना मिला रे लादो गुरु रे लादो। ऐ मत बोल, बोलेगा तो मुंह काला करना पड़ेगा। झट से मुंह में करिया कारिक पोख लिया और चढ़ गया महल पर। लादो रे गुरु मिला रे। 39 गद्दियां उखड़ गई। गुरु नानक के तेग बहादुर ऐसे ही थे। महर्षि में ही के तुम दल बहादुर। जीवन काल में भी लोग नहीं पहचान पाए, साथ में रहने वाले भी नहीं पहचान पाए। जा प्रकृपाते हो देहि जनाई, जानत तुम्हारी हो जाई। ऐसे पवित्र पुरुष की स्मृति में आप ध्यान साधना शिविर में आप आते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं जो ध्यान करते हैं, जो सत्संग में आते हैं, पूज्यपाद की असीम कृपा के वे पात्र बनते हैं। देखते हैं साधक लोगों को। हम तो पढ़ते थे भारती की कविताओं में, 80 वर्षी की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते लोग वीर कुंवर सिंह भी वीर मर्दाना था। बिहार कारा जिला का धड़कने वाला। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे देखते हैं गरज रहे हैं पुलिस बाबा बुढ़ापा में। ये देखिए क्या नाम से, कोको बाबा, और देखिए ये हमारे बिंदेश्वरी बाबा, नागो बाबा। ये लोग जवान है कि बूढ़ा है? कर रहे हैं। और देखते हैं हमारे बलराम बाबा को, अभी भी बेटा हुआ है शुक्रवार को। आपको बेटा शुक्रवार को हो जाए तो बेटा का मुंह देखिएगा, यहां आइएगा। लेकिन देखिए भीतर साधुता है। पंजाब की नौकरी छोड़ करके भाग कर ध्यान करने के लिए यहाँ आया। बेटा पैदा हुआ तब दौड़ करके हुआ बाबा बेटा पैदा हुआ है, नाम बोलिए। हमने कहा एक दयानंद, दूसरा विवेकानंद। हम कमन जी ने कहा विवेकानंद कह दीजिए। और देखिए चला आया। और राम जी को देख ही रहे हैं, पहले से तैयार हैं। एगो राम है, देखो बलराम है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और ये देखिए हमारे ऋषि जी, इनको आज हम बोले, ऋषि को तो हम बच्चा में देखे हैं, बहुत बच्चा में। इनकी बड़ी मां रिचात को तो हम गोदी ले लेते थे, इसको ऐसे उंगली से घुमाते थे। जन्म जन्म का संबंध इनके माता पिता से हमारा है। इनकी माँ ने हमको माँ का प्यार दिया भागलपुर में। और देखिए इसका अभिभाग्य था कि पावन पुरुष के पावन स्मृति में ध्यान शिविर आए। मैं ऋषि जी को पूरा विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे महापुरुष के कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं और इन्होंने कठिन परिश्रम सेवा की है, सफाई और कर भी रहे हैं। अभी सारी जीवन की व्यवस्था संसार परमार्थ की ऑटोमेटिक, अंग्रेजी में कहते हैं, अपने आप हो जाएगी। ऐसे महापुरुष के कार्यक्रम में आप भागिए।
आप पूरा पूरा करके देख लीजिए, यहां से निकल कर जाइएगा फटाफट 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 फटाफट। देखिए गौरव जी कितना काम घर का रहता है, 10-15 हजार रुपया बचा लिया या अपने से बोरिंग कर दिया पूरा पानी का, और फिर भी देखिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए हैं। ये साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। ये गुरु कृपा जब तक नहीं होगी ऐसा मन ही नहीं बनेगा। हमको कुछ लोग कहते हैं कि जिसको कोई काम नहीं है आपके ध्यान में भाग लिया है, हमको बहुत लोगों को काम नहीं है, हमको दे दीजिए ना, खर्चो देंगे, हम 10,000 रुपया महीना देंगे, आएगा बोलिए हम देने को तैयार हैं, भेज दीजिए। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपने पाठ में सुना है गुरु महिमा पर, बंदा गुरु पद कंक पास सुंदर रूप हरि महामोतम पुंज दास वचन रविकर निकर। नर रूप में हरि है गुरु, ये गोस्वामी जी कहते हैं, ये गोस्वामी जी कहते हैं। क्या बताते हैं गुरु? हमारा सदगुरु महाराज ने कितना बढ़िया कहा, हम कोई नई बात का प्रचार नहीं करते हैं। उपनिषद में एक उपनिषद ही है विद्युनाथ उपनिषद, और जितने संतों ने जो कुछ कहा था उनकी बातों को ही हम सुनाते रहते हैं। हम कोई नया प्रचार नहीं करते हैं, नई बात नहीं कहते हैं। हम कहते क्या है, सरकार ने कहा कि देखो रेलगाड़ी का चक्का गोल होता है, अब बैलगाड़ी का चक्का भी गोल होता है। सुनिए गौर से सरकार क्या कहते हैं। सरकार कहते हैं गोल के बिना कुछ भी नहीं होता, उस गोल को भीतर में समेटते जाओ तो वही बिंदु हो जाए। उसी गोल को भीतर में समेटते जाओ। साधक लोग, आज पहला दिन है, अंधकार में दृष्टि को ठहरा करके ठहराए रखिए, और अंधकार में दायरा बनता है गोल, उसको होने दीजिए, वो अपने सिमटते सिमटते बिंदु हो जाएगा। जल्दी बैठिए, इधर उधर कहाँ जा रहे हैं, बैठिए, बैठ जाइए। तो देखिए उस गोल को भीतर में भीतर समेटते जाइए, वह बिंदु हो जाएगा। और संतों ने क्या प्रचार किया, सरकार कह रहे थे बिंदु ध्यान विधि न सरल सरल जग में प्रचारी, बिंदु और नाद, यही संतों का ज्ञान है, इसी का प्रचार किया। और इस ज्ञान को सीखने के लिए कौन चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु महाराज जी कह रहे थे कि प्रथम गुरु है माता पिता रज विरज के सोई दाता, यहां से गुरु मिलते हैं। लेकिन असली गुरु किसको कहते हैं? मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, सत्य जग में रहते, प्रेम सत्संग सो करते, जो स्वयं ध्यान करते हैं और ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं, मुक्ति के मार्ग को जानते हैं, सदाचार पूर्वक जीवन को जीते हैं, ऐसे को गुरु बनाया जा सकता है। बाबा कहते थे, हजूर कहते थे, कम से कम इतना मिलना चाहिए, नहीं तो दिन कट्टा। दिन कट्टा, कट्टा बुझते हैं? कहो ना, कम से कम ऐसा ही मिलना चाहिए, नहीं दिन कट्टा। ऐसे गुरु जीवन में मिलने चाहिए, और संत मत में यही गुरु की परिभाषा है। ये क्या बतलाते हैं आपको? ये बतलाते हैं कि आपके अंदर जो अंधेरा है, अंधेरा को तोड़िएगा। आप देखिए ना, बाहर रास्ता में अंधेरा रहता है तो आपको ठोकर लग जाती है, अंधेरा रहता है आपको कुछ भी नहीं सूझता है। बाहर संसार में भी प्रकाश चाहिए तो आपके भीतर भी प्रकाश चाहिए। हमारे पूज्य महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे कि पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, आराम करने की चीजें हैं घर में, अंधेरा रहने के कारण तुमको ठोकर लगी, तुमको कष्ट हो गया। था तो आराम की चीज, लेकिन तो कष्ट क्या हुआ? अंधेरा रहने के कारण से। उसी प्रकार से हमारे भीतर जब तक अंधेरा रहेगा तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा। भीतर का प्रकाश चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गम्य अस्तो मां सद्गम्य मृत्यु मां मृतगम्य, ये जो उपनिषद की घोषणा है, अंदर के प्रकाश को पाने का उपाय जो बता दे वो गुरु हैं, और दृष्टिधारों को जोड़ने कला जो सिखा दे वे गुरु हैं। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान तो सहारा होता है,
असली बात होती है श्री गुरु पद्मक मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती उग्र विमल विलोचन ही के। श्री गुरु पद्मक मणिगण ज्योति का मतलब क्या होता है? गुरु महाराज के पद्मक में ज्योति है, शाब्दिक अर्थ है। भावार्थ क्या है? गुरु का पद्मक क्या होता है? शाब्दिक है पैर का नख, पद्मक मतलब पैर का नख, लेकिन नहीं, गुरु का जो पद्मक है वह पैर का नख नहीं है। इसलिए कई पंथ के लोग गुरु के नख में अपने आंख को भिरा करके रगड़ते हैं कि प्रकाश हो जाएगा। पढ़ तो लिया, समझाने वाले नहीं मिले, देखिएगा ऐसे ऐसे गुरु के नख में रगड़ेंगे, कहीं लग जाएगा आंखों फूट जाएगा। ये प्रकाश नहीं होता है। किसको कहते हैं पद्मक? पद्मक है गुरु का मानस रूप। गुरु का मानस रूप पद्मक है। आप पढ़ें सरस्वती में, गुरु के रूप का ध्यान करना पद्मक है। गुरु के मानस मनोमय रूप पर अगर दृष्टि हो ठीक हो, गुरु के मनोमय रूप पर मतलब क्या होता है? गुरु का मनोमय रूप भीतर में बन जाए तब दृष्टि ठहराई जाए। आप बोलेंगे कि बाबा एक जिज्ञासा है, मैं बोलिए। तुलसीदास जी तो भगवान राम का रूप का ध्यान करते थे, तुम्हारा गुरु का रूप तो नहीं था। और परम भक्ति मीरा तो कृष्ण भगवान की भक्ति है, उपासिका है। तो जान लीजिए गुरु पद्मक का मतलब होता है गुरु से सीखकर किसी भी रूप का ध्यान करना गुरु का पद्मक है। मैं प्रातः काल भी कहा था, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की। आपके इष्ट का ध्यान भी बिना गुरु से सीखे नहीं होगा, बिना गुरु कृपा के इष्ट को प्रकट नहीं होगा, बिना गुरु से इष्ट प्रकट नहीं होगा। जब तक गुरु ना चाहे आपका इष्ट आपको दर्शन नहीं देगा। पद्मक का मतलब होता है मनोमय रूप पर, मन में उस रूप को बनाकर उस पर दृष्टि को टिकाते हैं, ठहराते हैं। तो मनोमय रूप का मतलब बुझते हैं? उस रूप के सहारे अंधकार को आप गोल, जरा दिन कह रहे थे गोल में गोल को समेटते जाओ, अंधकार में आप गोल बनाते हैं, मन अंधकार को आप छेकते हैं। छितराए मन से नहीं। हमने कटिहार में कहा शुक्रवार को कि छितराए अंधकार को मत देखिए, सिमटे अंधकार को देखिए। छितराए ढंग से नहीं, सिमटी निगाह से देखो। अब अधिक खोलने की गुरु आज्ञा नहीं है। विशेष समझने के लिए अकेले में समझना पड़ेगा। छितराए अंधकार को नहीं, सिमटी अंधकार को देखना है, सिमटी निगाह से देखना है। सिमटी निगाह से अंधकार को कोई देख सकता है तो गुरु पद्मक मतलब मनोमय रूप पर वह दृष्टि योग कर रहा है। और तब जो देखता है तो रूप भी खत्म हो जाएगा। उस अंधकार के मन सिमटे हुए पर एक दायरा होना चाहिए। अंधकार के केंद्र पर दृष्टि अगर ठहरेगी तो अंधकार फट जाएगा। श्री गुरु पद्मक मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती उग्र विमल विलोचन ही के मिटे ब्रजरजनी के सूजाई रामचरित मणिमानी गुप्त प्रकट जहां जो जय खानी। सूजाई रामचरित मणिमानी गुप्त प्रकट। गुप्त क्या है? प्रकट क्या है? गुप्त क्या है? प्रकट क्या है? पुराणों में शास्त्रों में कहा क्या बातें लिखी हुई हैं आप जान जाइएगा। त्रिकुटी महल में विद्यासारा कौन बातें कहाँ लिखी हुई आप सब कुछ जान जाइएगा। आप प्रकट बाहर में कौन खेल हो रहा है, कहाँ क्या होने वाला है, इस ब्रह्मांड में कहाँ कुछ हो रहा है, सब कुछ बैठे बैठे आप जान जाएंगे। ऐसे महापुरुष बैठे बैठे जान जाएंगे कौन बातें कहाँ होने वाली हैं, कौन बातें घटना कहाँ घट रही है। एक सत्संगी बहन ने हमको रात में फोन किया था कि बाबा अब तो आपसे बात नहीं हो पाएगी, 1 महीना 5 दिन, एक बात हमको बतला दीजिए। हम बैठ सोने लिए पूछ लीजिए कि बाबा कहते हैं कि कर्म गति टाड़े नाहे टड़े, कहे कबीर होनी होए करे। तो फिर आप कहते हैं गुरु का भक्ति करने से कर्म गति भी टर जाता है, फिर कहते टाड़े नहीं टरे। हमने कहा कि इसका मतलब इस सीधा सीधी जान लीजिए, गुरु ज्ञान को छोड़कर थोड़ा सा भी मन में कुछ लगा लिए तब टाड़े नहीं टरे, तब गति होए के रहे।
लेकिन गुरु ज्ञान को पकड़ कर किसी की बात, शंकर ब्रह्मा की बात भी अगर नहीं माने तो क्या मजाल है काल उसको कोई छेड़ के दिखा दे, क्या मजाल है काल उसको छेड़ के दिखा दे। हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु ज्ञान को छोड़ करके गुरु की बातों को कभी भी न बिसराया जाए, किसी की बात को नहीं मानी जाए, कोई हमें कहने नहीं माने, तो फिर क्या मजाल है जमराज क्या हमको पकड़ सकता है। बाबा नानक कहते हैं हरि ध्याय तू जम डर पे दुख भाग, भाषा गुरु मानिए यही भाषा है। हरि ध्याय तू जम डर पे दुख भाग, जम डरेगा दुख भाग जाएगा। मैं अपनी भाषा में कहते रहता हूं, बंदूक को देख करके चोर भागता है, गुरु ज्ञान को देखकर काल भागता है। समझिए आप, तो अंतर प्रकाश को पाने का जो उपाय आपको होता है, यह अंतर प्रकाश पाने के लिए आपको दृष्टि योग की क्रिया सीखनी पड़ेगी। अरादेव ने कहा हम यही बात का प्रचार करते हैं, हमारी कोई नई बात का प्रचार नहीं है, इन बातों को सीखना ही पड़ेगा आपको। बिंदु और नाद के बिना काम नहीं चलेगा आपका। जब जब संत दुनिया में आए यही प्रचार किया, इसलिए सब संतन की बड़ी बलिहारी और सदगुरु देवी अरुज भय हैं होंगे सब चरणन सिरधारी। बाबा देवी साहब का नाम लेते अपने गुरु का कर, जो संत हो गए हैं और जो आने वाले संत हैं सबको प्रणाम, आने वाले संत को ही प्रणाम, सब संतन की बड़ी बलिहारी। यही गुरु बनते हैं। संत पूरे हो या अधूरे हमारे गुरु बनते, क्या मतलब हुआ? संत पूरे हो या अधूरे हमारे गुरु बनते, क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ जो पा लिया 60 शब्द को तो पूरे है, और 60 शब्द नहीं भी पाए साधनशील पुरुष हैं वो गुरु बन सकते हैं। ऐसा जो गुरु होते हैं अंधकार में जो देखने की कला होती, सुषमना केंद्र बिंदु पर, सुखमना केंद्र बिंदु पर आप गौर करिए। गुरु महाराज जी कहते हैं तुम ध्यान करने बैठा है, तुमको ध्यान करने में मन लग रहा है, लेकिन तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा सूरत केंद्र पर नहीं जा रहा है, तो केंद्रित नहीं हो रहा है, तुम एक ही जगह बैठे हुए हो अंधकार में, जिसका परिवर्तन नहीं हो रहा है। बैठने में मन लगेगा आपको, अगर आप सुषमा को पकड़ लिए तो। सरकार कहते हैं लेकिन नहीं हुआ, उसमें दृष्टि का परिवर्तन हो जाए तब मन सुनिगत हो जाएगा। केंद्र में जब तक आप नहीं जा सकते, और सुषमना में भी नहीं गए तो क्या हुआ जानते हैं? ईमानदारी से कोई आपको पूछेगा। हमने कहा उस दिन सहयोग के बहन के सत्संग कर रहे थे बिहारीगंज से उधर पवन गमा तुलसिया के पास, हमने कहा अगर ध्यान करने समय ईमानदारी से पूछा जाए, हम झूठ नहीं बोले तो हमको बोलना पड़ेगा, आप ध्यान में क्या देख रहे हैं? हम अपनी दुकान पर बैठ के देख रहे हैं, हम अपने खेत में, बाहर है, भीतर भी नहीं गए। अपने घर देना मारूड़े, दीपावली आ रहा है, अपने घर देना मारूड़े, अपने शरीर में दिया जलाइए, अपन का समारूड़े। माताएं देह तोड़कर काम कर रही है दिवाली के लिए, सफाई में दिया जलेगा, हमारे भीतर में कचरा जमा है, दिया जल देगा में से। बहुत सारी मन की कामनाएं, विषयों की इच्छा, पूर्वजन का पूरा संस्कार, नया कूड़ा करकट सबको साफ करना होगा। तो कर्म कृत जब आप करेंगे तब अंतर प्रकाश होगा। ये उपकार गुरु के उपाय कोई नहीं कर सकता, ये चीजें दूसरा कोई नहीं सकता जो गुरु दे देंगे। गुरु कृपा से दृष्टि ठहरती है, करने वाले हम करते हैं, गुरु कृपा से दृष्टि ठहरती है। और ऐसा कुछ आपका होता है तो अंधकार आपका फट जाता है। तब कहते हैं सो जाए रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो देखाने, मन सब कुछ आप देख लगते जगह साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध हो जाएगा। सुजान का मतलब बुझते हैं? अच्छे जन, आप संत हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे आप। हमारे पूज्यपाद हजूर के शब्दों में दल बहादुर को भक भक सूझता है, बुझते हैं? भक भक बुझते हैं? भक भक सूझता है मतलब बुझते हैं? भक भक सूझता है मतलब एकदम महर्षि महिप्रमन जी महाराज ने जो कुछ कहा, दल बहादुर गवाही देगा, सत्य सत्य कहा। हमें तो सत्संग जो उलट कर देखने से मुझे भक भक सूझता है। और खिलखिला कर हंसते हुए कहते थे कुप्पा घाट में गुरु महाराज से, गुरुदेव
आप धन्य हैं, कृपा आपकी हो गई, मुझे भीतर भी चकाचक, मुझे बाहर भी चकाचक, मुझे कोई कमी नहीं रही, भीतर भी चकाचक तो बाहर भी चकाचक। देखते इस पुस्तक में हम दिए हैं उद्गार। सतलोकवासी संत श्रीधर बाबा, जिनके लिए गुरु महाराज जी कहते थे कि जो मैं हूं वह श्रीधर है। जीवन काल में उन्होंने कहा पुष्पात को धारणा में कि दल बहादुर बाबा, मैं आपको अपने हाथ से कमा कर खिलाऊंगा या मांग कर खिलाऊंगा, आप ध्यान कीजिए, आप ध्यान करने के लिए मैं आपको पहचानता हूं। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने कहा था, आप संत मत में दल में बहादुर, तो आप दल बहादुर हैं। आपके हृदय नियम को कौन तोड़ सकता है। और महर्षि साई स्वामी जी महाराज ने कहा, स्वामी दरबार ऐसे साधु हैं जो रात में कभी शायद ही सोए, रात भर जग कर ध्यान। इनकी स्थिति कैसी हो गई है, लेटे बैठे खड़े उताने कह कभी वही ठिकाने। और महर्षि भुजंगी बाबा ने कहा, हमने दिया है सबका उद्गार, स्वामी दलभाग बाबा का ध्यान करना सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव है कि नहीं। ध्यान भीतर के अंधकार को जो तोड़ लेगा वो अमीर हो जाएगा। पूजपात कहते थे, उल्टा पुल्टा कमाया तो करोड़पति हो गया, दल बहादुर तो भगवान को पाया तो क्या हम गरीब हो गए। संसार का कमाना ही कमाना नहीं है, सत्संग ध्यान की कमाई भी कमाई है। सत्संग ध्यान की कमाई जो कमाएगा, संसार नकली तो अपने आप हो जाएगा। पूजपात कहते थे, हम तुमको कमा कर नहीं देंगे। सुनिए क्या कहते थे, हम तो कमा कर नहीं देंगे, हमारी बात तुम मान लो, कैसे हो जाएगा तुम नहीं जानते। सत्संग ध्यान जो करेगा वो कोयला छुएगा तो सोना हो जाएगा। ये देखिए, आप समझिए इन बातों को। आप भीतर के अंधकार को तोड़ने कला गुरु सिखाते हैं। बिना गुरु के आप लाख संस्कारी हो जाइए। 12 साल तक माता गर्भ में रह गए थे कौन मुनि? सुखदेव मुनि, वेद व्यास के पुत्र थे। और समझिए अधसर का बेटा अधसर होगा। पिता महान संत थे वेद व्यास, बेटा कैसा होगा? 12 साल तक पैदे नहीं ले रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आइए ना। कहा कि नहीं, प्रपंच बाहर में रच दिए हैं आप, हम बाहर आएंगे फंसिए नहीं जाएंगे। कहा नहीं फंसिएगा, आइए ना। तो जैसे आए, 12 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होगा समझ सकते हैं। अब भागने लगे, पहले भागने लगे जंगल तरफ। तो वेद व्यास ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? कहा पिताजी हम सब गंदगी देख करके आए हैं। 3 नरक है, जानते हैं कौन सा नरक है? माता का गर्भ जो है वह नरक है। 9 महीना बिना खिड़की खिड़की का, खिड़की के बारी कुछ नहीं, ये तो पंखा चला के मच्छर भगाते हैं। वहां ऊपर ऊपरे पैर ऊपर, मुड़ी नीचे, जहां माँ का मलमूत्र वहीं पड़ा हुआ रहिए, टंगे रहिए सीधा 9 महीना। बाप रे, कौन काल कोठरी है समझिए, नरक है। श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, पूर्णपि जननम पूर्णपि मरणम जठनी भज गोविंदम मूढ़ मते। 32 साल में उन्होंने फंदे को तोड़ दिया। जिए 32 साल और निकल गए। एक नरक है। दूसरा नरक कौन सा है? मानव तन जब परमात्मा ने आपको दे दिया, ऊपर चढ़ करके भाग जाइए अपने घर। यहां से फ्लाइट उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है यहां से घर जाने का। नीचे हवाई जहाज नहीं है, ऊपर चढ़िए भागिए, अपने घर की ओर उड़िए कि नहीं। ये हम क्या करते हैं, नीचे में घुस करके शरीर के 9 द्वार को गिनते हैं, आनंद लेते हैं कि नहीं। नरक है, नर नारी सब नरक है, जब लगे दे सका। दाम्पत्य में भोग में जीवन जीना नरक है। हम तो कहते रहते हैं, जो भाई अपनी धर्म पत्नी को संसार से अलग हटाने का प्रयास करे उसके लिए भगवान है, वह नारी पति के लिए भगवती है। शारदा माता 2-4 नहीं हुई, एक ही हुई। शारदा मणि मणि एक होता है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज, क्या दोनों का संयोग था, क्या ईश्वर के दोनों अवतार थे। एक साथ विवाह किया, विषावन पर एक साथ रह गए, लेकिन एक दिन संसार को नहीं छुआ। शारदा मणि, रामकृष्ण परमहंस
बेटा कैसा मिला? विवेकानंद। हिला देने वाला पूरी दुनिया को अकेले, कि मैं समुंदर को अकेले पी जाऊंगा। समझिए कि नहीं इन सब चीजों को आप? ये नरक है। और एक नरक कौन होता है? पाप करिए, मर कर देख लीजिएगा। ये 3 तरह के नरक हैं। गुरु बिन कौन सहाय नरक में। गुरु कौन से? गुरु चेतन वृत्ति को समेटने कला सिखा करके गुरु हमको नरक से बचाते हैं। चेतन वृत्ति कला सिखा करके सुखदेव मुनि 12 साल में भागने लगे। व्यास जी ने कहा, कहाँ भाग रहा है बेटा? कहा नरक में नहीं जाएंगे आप। कहा बात तो ठीक है, गुरु के बिना ध्यान कर सकेगा? कहा गुरु हम करेंगे। पिताजी गुरु हमको कहा के लिए? हम तो माया के गर्भे से ज्ञानी। जात का पंडित जी ब्राह्मण। अब बोलिए कितना फंदा पड़ लिया। जात का ब्राह्मण, हम सब पूजा पाठ कराते हैं, हम सत्संग सुनने जाएंगे मंदिर में? बट इतना दुर्गा सबको हम पूजाते हैं, सब भगवान को हम घुमा देते हैं। यो घमंडे है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा सहज भाव में, पिता भी गुरु थे, पहचाना नहीं। कहा बेटा बिना गुरु का तुमको नहीं मिलेगा। कहा पिताजी चुप रहिए। हम गए जंगल के भीतर समाये। अब भीतर में जाकर समाधि लगाया तो आवाज क्या आ गया? निगुड़ा का यहाँ कोई जगह नहीं है। तब दौड़ करके आए, पिताजी भीतर में आवाज आती है, निगुड़ा कोई जगह नहीं है। कहा ठीक है तो है, किसको गुरु बनावे? कहा सुखदेव मुनि को, जनक जी को। कहा पिताजी भोगी राजा गुरु बनेगा जोगी का? ये चक्कर लग गया है। कहा बेटा भोगी नहीं है, वो विदेही है, विदेह बिना शरीर का। कहा परीक्षा लेंगे, जाओ बेटा। परीक्षा लेने के लिए गए। जनक जी ने खेल नचा दिया, खड़ा कर दिया, नहीं भागा, लिख फेंकवा दिया, नहीं भागा, बुलाया, भोजन करवाया, ऊपर पत्थर बांध दिया रस्से में। कहा जल्दी खाइए। हड़बड़ा गया, क्या खाया? हड़बड़ा उड़ा कपारे कहने फोड़ दिया। अपने पास लाया, हाथ बंधवा दिया, कटोरा में पानी दिया। जल्लाद को कहा इसको घुमाओ जनक को, एक को बूंद पानी के गला काट देना। कहा फंस गए हम। वो बड़ा मुश्किल से घूम रहे थे, घुमा फिरा के लाया। कहा हमारे यहाँ जो भोजन हुआ कैसा था? कहा भोजन क्या होगा, भोजन करवा रहे थे, सिर पर बड़ा पत्थर गिरने वाला था, क्या खाए पता नहीं चला। कहा जनकपुर में क्या देखा? कहा क्या देखेंगे, कटोरा देख रहे थे, जल प्राप्त थी। कहा यही मेरी शिक्षा है। कहा क्या हुआ? खाओ खाओ पियो चखो मत, देखो सुनो ताको मत। कैसे होगा? अपने को जानते हो? कहा जानता। क्या जानता है? आत्मा हूं। कहा कि पढ़कर जाना है कि समझ कर जाना है? कहा नहीं। दौड़ावा कोई महाराज, आग लग गई जनकपुर में। कहा जलने दो, अपना कुछ है, भवानियोपुर अपना नहीं है। हम लोग ध्यान साधना सुने बैठे हैं, कल से कल सुबह सुन रहे हैं। धनचंद बाबू को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। हमारे माननीय मुखिया भूपेंद्र बाबू का बेटा मर गया। काल देखिए सुन रहे हैं, लग रहा है क्या से क्या हो रहा है। क्या माँ उस माँ को बीतता होगा? हम दिन भर से ही माँ को क्या बीतता होगा? देखिए कार का चक्कर कैसा घूम रहा है कि नहीं, कैसा खेल हो रहा है कि नहीं, सब देख लीजिए कि नहीं, कैसा खेल हो रहा है काल का। जनक जी की लग गई आग तो कोनो गाँव नहीं था। कहा जलने दो, अपना क्या था। ये झोला लेके भागे। सूर्य मुनि पकड़ा, रे सुन, हमारा सब जल गया तो हमको कष्टे नहीं है, झोला लेके भागता है। तो कहता हम सन्यासी हैं। हाथ जो पकड़ा, हम बोलते रहते हैं नंगा तार छुएगा ना तो बिजली कौन देगा। संत आपको छू देगा तो आपके अंदर में हरडस डाल देगा, आपके भोग को खींच देगा। चौका कौंधा गिर गया चरणों में। कहा कि हमको माफ कर दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा लेकर के आए, पिताजी का गोर छुए। कहा गुरु मिला बेटा? कहा मिले गुरु, मिल गए। बहुत कैसा है? कहा मत पूछिए, मत पूछिए। सूर्य में तो गर्मी है, वो नहीं है उसमें, चांद में कलंक है, वो गुरु जैसा गुरु ही है। गुरु जैसा गुरु है। ऐसे लोगों को भी गुरु बनाना पड़ता है। हम और आप किस खेत की मूली है? नारद मुनि जहाँ बैठते थे मट्टी काट कर फेंकता था, उलट कर देखते, कहा मट्टी फेंक दिया भाई। कहा तू निगुड़ा बैठेगा जब वो खड़ा हो जाएगा। अब बोलिए ना, हम बोले कि ध्यान साधना शिविर में नहीं लेंगे पैसा, जिसका पति दीक्षा नहीं लिया है। हमारी नूतन बहन कहती है भैया हम क्या करें हम क्या करें, हमको तुम बहन हो तो हम जिंदा हैं, हम दे देंगे।
मालेराम बाबू तो नहीं है यहाँ, हम तो कम से कम है, क्या करेंगे। हमारे डॉक्टर संग्राम बाबू की बेटी का ब्याह हुआ है अमेरिका में, बचपन से बड़ा प्रेम रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है। हम बोले भैया भंडारा कर दीजिए ना। हमें कैसे भंडारा करेगी तू, तुम्हारा पति सत्संगी नहीं है। उनके घर पर हम बोले, संग्राम बाबू बैठे हुए थे, आश्रम का नियम नहीं है, निगुड़ा का भंडारा नहीं होता, हम सीधे बोलते रहते हैं। बड़ा बढ़िया बात हमको बोली, बड़ा समझदारी से बोली, भैया तो बिहार हमारा आप लोगों के घर में काहे कर दिए थे। कितना बढ़िया से बोली, हमारा गलती है कि आप ही लोग का गलती है, आप ही लोग ने बिहार कर दिए निगुड़ा से, तो हम क्या करें। हम पे तो कोई बात नहीं है, निगुड़ा से बिहार हुआ तो बाप सगुड़ा है, चाचा सगुड़ा है, इससे पैसा ले लो। मतलब हाँ संजय बाबा आप तो हिलने वाले लोग नहीं है, पैसा हम लोग देंगे। तो पिता के पैसा से बेटी का भंडारा। निगुड़ा का अनाज नहीं खाना है, निगुड़ा बैठेगा जगह खराब हो जाएगा। हम लोग भजन ध्यान करते करते निगुड़ा का खाकर सब चौपट कर लेते हैं। संकल्प करिए निगुड़ा का नहीं खाना है। जात का मेहतरानी बहन भी, एक हमारी मेहतरानी बहन रहती है बगल में, उसको जब मिलेगी कि बाबा अरे दाय थोड़ा कह लियो तो दीक्षा ले हम भंडारा कर दो, करी देवो थोड़ा पक्का रोजे कही छियो में। देखिए कि नहीं, हमारा जाति बात से मतलब नहीं। कुछ ने कहा पवित्र मत संत मत है, जातिवाद मत नहीं है। निगुड़ा का रोटी मत खाइए। निगुड़ा की रोटी अमरदास जी महाराज का रोटी खाए थे, आहा बहुत पछताए थे ब्रह्मचारी अमरदास जी महाराज, जाकर शब्दी को गुरु बनाए थे। बहुत सारी बातें हैं, घड़ी कड़ी नहीं बोलने के लिए साधना शिविर में घड़ी बंधी रहती है, 4:30 तक आरती होनी है। इन शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आज का जो जलपान सुबह का था, मेरी छोटी बहन का जो मेरा छोटा भांजा है सर्वेश इसका नाम रखे, उसका आज मुंडन हो रहा है, जलपान उसके तरफ से था। दिन का भोजन मेरे माता पिताजी की तरफ से था। माना संत में होती दीक्षा लेती गुरुड़ा से शादी के पहले हम साधु बन पाते। कर्ज तो माँ बाप का रहता ही है, निश्चित रूप से। बाबू जी हमारे रामायणी रहे शुरू से, अम्मा मेरी संतमत में थी तो कुछ न कुछ हम लोग को मिला, उनका भंडारा था। और रात का भंडारा आज का ये देखिए 3 कमरे का ब्रह्मबेला में हम फीता काटे हैं। एक कमरा तो सुगो दीदी बनाई है, एक कमरा एक बहन बनाई है पूज्यपाद की स्मृति में, सदावरी वर्ष स्मृति में उनका जो उनका उद्घाटन है। और एक कमरा जो बनाई हमारे कपिल देव चाचा की धर्मपत्नी श्रीमती चमेली देवी की तरफ से बना है। तो आज का जो रात का भंडारा है, जो बहन गुप्त भंडारा दी है, गुप्त बनाई है, उसका भंडारा है। और एक भंडारा आज रात का है, वो चमेली देवी की तरफ से है। सबके अनुमोदन है, सबका मन संत मत में गुरु के प्रति पूरी आस्था के साथ लगी रहे। प्रेम से बोली श्री गुरु महाराज।